Hello students, today we are going to learn Varna Vichhed, subject Hindi, grade 4th. Write down today's date 12/4/2021. वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद किसे कहा जाता है? तो किसी शब्द के वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। कोई भी शब्द हो उसको हम अलग अलग वर्ण में लिखें, वो ही शब्द के हम अलग अलग वर्ण करके लिखें, उसे हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे नीला, तो न, तो पहले हमने लिख दिया न, प्लस उसके पीछे किसकी मात्रा है? बड़ी ई की। तो हमें क्या लिखना है? उसकी मात्रा नहीं लिखनी है, उसका जो स्वर का रूप है, बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई लिखना है। उसके बाजू में है ल, तो ल लिख दिया हमने। ल प्लस किसकी मात्रा है? ये आ की मात्रा है, तो हमें मात्रा नहीं लिखनी है, क्या लिखना है? स्वर का रूप। तो हमने लिखा आ, तो हो गया नीला। नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। हमें अब क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है, जो शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है। एक बात और कि जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो जहाँ पे व्यंजन वर्ण है, व्यंजन मतलब क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण है, स्वर नहीं, व्यंजन वर्ण है, उसके नीचे हमें डैश करना है। डैश मतलब हलंत, उसे कहते हैं हलंत। हलंत का चिन्ह लगाना है। हलंत का मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ण है वो अधूरा है, उसके अंदर स्वर इंक्लूडेड नहीं है, स्वर रहित है। जब हम न और बड़ी ई की मात्रा नी लिखेंगे तब वो पूरा वर्ण होगा। तो यहाँ पे क्या है? ये आधा है, अधूरा है। इसके लिए सामने वाले को जब पता चले कि हाँ ये आधा न है, इसलिए हम उसके नीचे चिन्ह लगाते हैं। किसका? हलंत का। ना लगाए तो ये पूरा न ही कहलाएगा, पूरा हम बोलेंगे न, लेकिन हम इसके नीचे हलंत का जब चिन्ह लगाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ उसके नीचे हलंत का चिन्ह है तो ये आधा है, उसके अंदर स्वर इंक्लूडेड नहीं है, हमें अभी स्वर लगाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द मैंने लिखे हैं। तो फर्स्ट जो है पिता, तो हम उसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? तो पहले क्या है? प है, सिंपल, तो यहाँ पे प लिख देंगे, नीचे हलंत कर देंगे, प्लस आगे किसकी मात्रा है? छोटी ई की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे छोटी ई, प्लस फिर क्या है? त, तो लिख देंगे यहाँ पे त, नीचे हलंत का चिन्ह, प्लस किसकी मात्रा है? त के बाजू में आ की, तो यहाँ लिख देंगे आ, तो बन गया पिता। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ऐसे सोचो कि यहाँ आगे ई की मात्रा है तो पहले मैं ई लिख दूँ फिर मैं प लिखूँ, तो वो बिल्कुल गलत कहलाएगा। उसकी मात्रा ऑलवेज आप वर्ण के पीछे ही लिखोगे। आगे ई की मात्रा है लेकिन पहले प लिखोगे फिर उसकी मात्रा लिखोगे, मतलब उसकी मात्रा का स्वर रूप लिखोगे। ओके, आगे मात्रा है तो आगे हम पहले ई लिख दे या ऊ लिख दे या बड़ा ऊ लिख दे, बड़ी लिख दे, नहीं, पहले व्यंजन वर्ण ही लिखा जाएगा फिर उसकी मात्रा जो है वो लिखी जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो है वो गुलाब है, तो पहले क्या लिख देंगे? ग, हलंत का चिन्ह, देन किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की, तो छोटा ऊ लिख देंगे। फिर क्या है? ल, तो ल लिख देंगे। फिर किसकी मात्रा है? आ की, तो आ लिख देंगे, प्लस लास्ट में क्या है? प, तो ब लिख देंगे। यहाँ आप सोचोगे कि मैडम यहाँ तो ब है, यहाँ तो कोई मात्रा नहीं है, तो ब अकेला लिख देंगे, उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाने की कहाँ ज़रूरत है? लेकिन ब के अंदर किसका साउंड आ रहा है? ब, 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 अ का, और अ की मात्रा होती है
नहीं होती है। तो जब भी सिंपल वर्ण आपको दिखे शब्द में जिसके ऊपर कोई भी मात्रा न लगी हो, तो हमें समझना है कि इसके अंदर अस्वर इंक्लूडेड है, अस्वर छिपा हुआ है। तो हमें उसे अलग करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? प्लस करके ओके। फिर है मामी, तो पहले क्या लिखेंगे? माँ, फिर आ की मात्रा, फिर म, हलंत का चिन्ह नीचे, फिर बड़ी ई की, तो लिख देंगे बड़ी ई। तो हो गया मामी। नेक्स्ट है जुराब, तो पहले तो मेन व्यंजन वर्ण लिख देंगे ज, फिर लिख देंगे छोटे ऊ, तो छोटा ऊ लिख देंगे, फिर र, उसके बाजू में किसकी मात्रा है? रा, तो आ की, देन ब अकेला है तो लेकिन अंदर किसका साउंड है? अ का। ओके, तो ये हो गया जुराब। 4 मैंने सिखाया है, 4 आपको होमवर्क में करना है। हाथी, तो क्या लिखना है? ह, फिर किसकी मात्रा है? आ की, तो ह प्लस आ प्लस थ प्लस बड़ी ई। बोतल, तो ब प्लस ओ, तौल तो अकेले है, कोई मात्रा नहीं है, तो क्या लिखोगे? त प्लस अ, ल प्लस अ। गिलास, तो ग छोटी ई, ल प्लस आ प्लस स प्लस अ। घर में तो कोई मात्रा नहीं है, तो क्या लिखोगे? ग प्लस अ प्लस र प्लस अ। घर प्लस सबके बीच में आएगा। अब ये हुआ, हमने किया वर्ण विच्छेद। शब्द दिए हैं, उसको हमने अलग अलग वर्ण में लिखे। अब क्या करना है? जहाँ पे आपको ऐसे दिया है, अलग अलग वर्ण में दिया है, और उसको वर्णों को मिलाकर हमें क्या करना है? एक नया शब्द बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे? वैसे ही जहाँ हमने अलग किया, हम अब क्या करेंगे? उसको मिलाकर, वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाएंगे। जैसे क प्लस ए है, तो क्या होगा? यहाँ पे ए है, मैंने सिखाया था कि जहाँ पे कोई मात्रा ना हो उसका मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक मात्रा आती है। तो क, एक की मात्रा के, फिर क्या है? ल, और किसकी क्या है? आ है, तो आ की मात्रा है। इसमें हमने क्या किया? जो चिन्ह है हमने ऊपर क्या किया? यहाँ पे मात्राएं थी तो उसका हमने स्वर रूप में लिखा। किसकी मात्रा है? उसका डायरेक्ट स्वर लिख दिया। यहाँ क्या करना है? यहाँ स्वर लिखा हुआ है, लेकिन हमें उसकी जगह क्या करना है? मात्राएं लगानी है। सेकंड में क्या है? म है, तो सीधा हम म लिख देंगे। यहाँ पे एक के ऊपर एक मात्रा है तो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो यहाँ एक की मात्रा आ जाएगी। द, आ है तो आ की मात्रा, न और अ, न प्लस अ है, न प्लस अ में क्या होगा? मतलब न होगा, अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है, तो बन गया मैदान। यहाँ पे क्या है? थर्ड में स है तो स लिखा, फिर बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा लगानी है, फिर त है और आ है तो आ की मात्रा, तो बन गया सीता। फिर ये क्या है? ज है तो ज, बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ, त प्लस आ की मात्रा ता, जूता। तो बन गया शब्द केला, मैदान, सीता, जूता। मैंने 4 करके दिए हैं, तो नेक्स्ट जो 4 है वो आपको खुद को करने हैं। र प्लस आ तो रा लिखना है, न प्लस बड़ी तो नी, रानी। क्ष प्लस अ क्ष, म प्लस आ मा, क्षमा। प प्लस औ पौ, द प्लस आ दा, पौधा। क प्लस ए के, स प्लस अ अकेला स, र प्लस ई री, य प्लस आ या, केसरिया, केसरिया, केसरिया। छोटी ई है तो आगे की तरफ आएगी। तो लिखने के टाइम पे आपको मात्राएं ध्यान में रखनी है। छोटी ई कहाँ आएगी, बड़ी ई कहाँ आएगी, आगे पीछे। ओके, तो ये वर्ण विच्छेद का पूरा कॉन्सेप्ट आपको नोटबुक में लिखना है और साथ में आज का होमवर्क भी करना है। ओके, बाय एवरीवन।